तो हम शुरू करते हैं अपना सेकंड पार्ट, हार्ट। तो हार्ट का साइज और शेप के बारे में बात करें। शेप होता है एक पियर शेप का, मेसोडर्मल ओरिजिन होता है। वहीं जो अपने लंग्स थे उनका क्या था, एंडोडर्मल ओरिजिन था। और हार्ट का होता है मेसोडर्मल ओरिजिन, ठीक है। और इसका साइज़ देखें तो इसका होता है 1296 सेंटीमीटर, ठीक है। फिस्ट, एक फिस्ट होती है उसके बराबर होता है। जब फिस्ट को हम दोनों फोल्ड करके देखेंगे तो उसके बराबर जो साइज आएगा वो होता है। लोकेशन होती है थोरिक कैविटी, मतलब थोरिक कैविटी में प्रेजेंट होता है और थोड़ा लेफ्ट की साइड होता है। और जो स्पेस होती है बीच में लंग्स और जो मेडियस्टीनियम, इन दोनों के बीच में जो स्पेस होती है उसमें प्रेजेंट होता है। थोड़ा लेफ्ट की साइड टिल्टेड होता है। जो मेल हार्ट होता है वो 300 ग्राम का होता है, वहीं फीमेल हार्ट अप्रॉक्सीमेटली 250 ग्राम का होता है। कवरिंग लेयर देखें हार्ट की तो दो टाइप की होती हैं। देखो, हार्ट एक प्रोटेक्टेड वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग में कवर है, मीन्स, ठीक है। और कवरिंग ऑफ हार्ट देखो, एक फिब्रस पेरिकार्डियम, एक होती है सीरियस पेरिकार्डियम। जो फिब्रस पेरिकार्डियम होती है उसका कोई टैप नहीं होता, वहीं जो सीरियस पेरिकार्डियम होती है उसके दो टैप होते हैं। एक होती है पेरिटियल लेटरल ऑफ सीरियस पेरिकार्डियम, एक होती है विसरल लेटरल सीरियस पेरिकार्डियम। अब लेयर देखते हैं तीनों। ये तो कवरिंग हो गई हार्ट की, ठीक है। अब इसके अंदर आती हैं लेयर। पहली होती है एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम, एपी से समझ में आ रहा है आउटर, मायो मीडियम, एंडोकार्डियम इनर मोस्ट। ओरिजिन सबका मेसोडर्मल है। किसकी बनी होती हैं? जो एपिकार्डियम है वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, जिसके एल्वोलाई में होती हैं, वो भी इसी की बनी होती हैं। जो एंडोकार्डियम है वो भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। वहीं जो कार्डियक मसल्स हैं, जो मतलब मायोकार्डियम है, वो कार्डियक मसल्स की बनी होती हैं, लेकिन वो इनवॉलेटरी होती है। मीन्स हम उन्हें फॉलो नहीं कर सकते, मतलब कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अपने हिसाब से करती हैं, ठीक है। अरे सॉरी यार, निबड़ा ही नहीं पाया। तो ये रही कुछ लेयर्स और कवरिंग। तो सबसे पहले लेयर्स देखते हैं, सॉरी कवरिंग देखते हैं, फिर लेयर देखेंगे। देखो, सबसे पहले आती है फिब्रस पेरिकार्डियम, फिर आती है पेराइटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम, फिर आती है पेरिकार्डियल कैविटी, जिसमें एक पेरिकार्डियल फ्लूइड फिल्ड होता है, जिसे हम कहते हैं, मतलब जो हेल्प करता है जब कोई धक्का वक्का लगता है तो उससे प्रोटेक्ट करता है, कुशन की तरह हेल्प करता है। और लास्ट अपनी इसके बाद आती है पहली लेयर, जिसे हम कहते हैं एपिकार्डियम। एपिकार्डियम वही सीरियस पेरिकार्डियम होती है और मेसोडर्मल ओरिजिन होता है और स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है, ठीक है। इसके बाद आती है मायोकार्डियम, जो कार्डियक मसल्स की बनी होती है। फिर आती है एंडोकार्डियम, जो वही सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है। अब सिग्निफिकेंस देखेंगे पेरिकार्डियल फ्लूइड के। तो जो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है वो एक शॉक एब्जॉर्बर होता है। और सेकंड इसका है कि फ्लूइड फ्रिक्शनलेस होता है और मूवमेंट बिटवीन पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, मतलब दो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन है जो अपनी विसरल और पेराइटल विसरल मेम्ब्रेन है, उनके बीच में मूवमेंट में भी हेल्प करता है, फ्रिक्शनलेस। अब हार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो जनरली स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट 4 चैम्बर होते हैं, दो अपर, दो जो अपर होते हैं वो स्मॉलर होते हैं और जो डाउन होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है। जो अपर चैम्बर होते हैं उसे आर्टिया कहते हैं, ठीक है। और जो सेकंड, जो डाउन चैम्बर होते हैं उन्हें हम कहते हैं वेंट्रिकल्स, ठीक है। एक मिनट ना, लाइट और दिक्कत कर रही है। अरे हो जा सही भाई। अरे यार हो जा भाई सही।
ठीक है, तो हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे हम। तो देखो अब पहले देखेंगे सेप्टा ऑफ हार्ट। ठीक है, देखो थिन मस्कुलर होता है, इंटरनल सेप्ट्रम जो सेपरेट होते हैं राइट और लेफ्ट आर्टिया, और जो थिक वॉल्ड होते हैं, मींस जो इंटरनल होते हैं वो थिन और मस्कुलर होते हैं, जो लेफ्ट और राइट आर्टिया से सेपरेट होते हैं ऊपर वाले। ठीक है, ये हो गए इंटर आर्टियल सेप्टम। और वहीं जो थिक वॉल्ड होते हैं वो होते हैं वेंट्रिकल से सेपरेटेड। ठीक है, इन्हें हम क्या कहेंगे, इंटर वेंट्रिकल सेप्टम। तो देखो द आर्टियम एंड वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड ऑल्सो सेपरेटेड बाय थिक फाइब्रस टिश्यू। देखो जो आर्टिकल और वेंट्रिकल, जैसे ये राइट आर्टिकल राइट वेंट्रिकल, इसके बीच में जो ये लेयर है इसे हम कहते हैं राइट आर्टियो वेंट्रिकल सेप्टम। उधर होगी तो लेफ्ट आर्टियो वेंट्रिकल सिस्टम सेप्टम। ठीक है, और ये जो लेयर है जिससे वेंट्रिकल सेपरेट है इसे हम कहेंगे इंटर वेंट्रिकल सेप्टम, और जैसे आर्टिया सेपरेट है उन्हें हम कहेंगे इंटर आर्टियल सेप्टम। बहुत ईजी चीज़ है, पुलिस आ गई। However, each of these septa are provided with opening through which of two chambers of same side are connected. Each of these septa provided with opening through which two chambers of same side are connected. ठीक है, vessels and valves of heart। अब vessels और valves के बारे में बात करेंगे। तो देखो the opening between right atrium and right ventricle, ठीक है, is guarded by valve form, three muscular flaps and cups। देखो पहली वॉल्व होती है ट्राइकस्पिड वॉल्व, दूसरी होती है बाइकस्पिड वॉल्व, और उसे हम कह सकते हैं मिट्रल वॉल्व या गार्ड वॉल्व। ठीक है, तो ये ओपनिंग होती है लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में। जो ऊपर वाली होती है वो होती है ट्राइकस्पिड वॉल्व, जो होती है राइट आर्टियम राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, ठीक है भाई। टू ओपनिंग राइट एंड वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी टू द रिलेटिव, ये तो ऐसी है। तो देखो जो ओपनिंग है राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल आर्टरी की, दोनों सेम की बात कर रहा हूँ मैं, राइट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल की, उसमें एक और वॉल्व होती है, उसे हम कहेंगे सेवन ल्यूनार वॉल्व। उसका हम डायग्राम भी देखेंगे, सिग्निफिकेंस देखेंगे। अब वॉल्व है तो इसके सिग्निफिकेंस क्या क्या है। देखो ये फ्लो ऑफ ब्लड एक डायरेक्शन में मेंटेन करती है, बैक फ्लो हो सकता है ब्लड का उसे प्रिवेंट करती है। और सिग्निफिकेंट देखेंगे पेपिलरी मल्स और कॉर्डियल टेंडेनाई की, तो ये हेल्प करती है रिवर्स ओपनिंग, मतलब प्रिवेंट करती है रिवर्स ओपनिंग, मतलब वापस ना खुल जाए आर्टिया वेंट्रिकल वॉल्व्स उसमें, जैसे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। ठीक है, और टाइम ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल, आगे पढ़ेंगे सिस्टोल क्या होता है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है उसे कहते हैं सिस्टोल। तो अब हम देखते हैं क्या क्या डायग्राम होता है। ये देखो ये आयोटा होता है, ठीक है, ये सुपरवीरियर वीन कावा होती है, और भी चीज़ें मेंटेन कर देता हूँ। ये हो गई लेफ्ट आर्टियम, ठीक है, ये हो गई, अरे यार, ठीक है, ये हो गई लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गई राइट वेंट्रिकल, ये हो गई राइट आर्टियम। सिंपल है। हाँ, तो देखो ये होती है सुपरपीरियर बीन कावा, और ये होती है पल्मोनरी ट्रंक, ये होता है आर्टा। तो पल्मोनरी सेमिलर वॉल्व ये वाली होती है जो लेफ्ट आर्टियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होती है। सॉरी एक मिनट रुकना, ये राइट होगा, जो राइट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होती है। अच्छा हम उधर से देख रहे हैं उल्टा हो गया। ठीक है, ये क्या करती है, प्रिवेंट करती है बैक फ्लो का। अगर हम जैसे सपोज पल्मोनरी ट्रंक से राइट वेंट्रिकल में कुछ जा रहा है तो प्रिवेंट करेगी। अरे यार चलो
फिर होती है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या करती है, ब्लड का बैक फ्लो प्रिवेंट करती है, वापस राइट एट्रियम में ना चला जाए राइट वेंट्रिकल से। वहीं बाइकस्पिड वॉल्व क्या करती है, ये ब्लड फ्लो प्रिवेंट करती है, कहीं ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस लेफ्ट आर्टियम में ना घुस जाए। ये होती हैं पेपिलरी मसल्स, जो हमने पढ़ा था उनका सिग्निफिकेंस क्या होता है पेपिलरी मसल्स का। ये रही रिवर्स ओपनिंग वॉल में प्रिवेंट करती हैं। ये पल्मोनरी वीनस, ये तो सब इजी से, इन्फीरियर वीन कावा, सुपेरियर वीन कावा, ये सब हम देखेंगे आगे क्या होता है। अभी हमने इतना देख लिया। ट्राइकस्पिड वॉल प्रेजेंट, ट्राइकस्पिड वॉल किस में प्रेजेंट होती है, राइट आर्टियम और राइट वेंट्रिकल में। कोऑर्डिनेट एंटायर फाउंड इन, किस में फाउंड होती है, कोऑर्डिनेट एंटायर वेंट्रिकल ऑफ हार्ट में फाइंड होती है, मिलती है ना, यही तो है। हाँ, थिकेस्ट वॉल कौन सी है, राइट आर्टिकल, लेफ्ट आर्टिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, थिकेस्ट। थिन होती हैं ऊपर के दोनों, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में भी थिकेस्ट होगी। आंसर चेक करते हैं, आंसर कौन सा है क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन है इसमें, 9 क्वेश्चन, इसमें 9 है। अच्छा हम 5 पे आ गए, 3 का क्या है, 4। हाँ लेफ्ट वेंट्रिकल। टोटल नंबर ऑफ वॉल्व्स प्रेजेंट इन हार्ट, टोटल नंबर ऑफ वॉल्व 3 प्रेजेंट होते हैं वॉल्व। ओपनिंग ऑफ राइट वेंट्रिकल टू द पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट वेंट्रिकल टू प्रोवाइडेड विद, अच्छा ओपनिंग राइट वेंट्रिकल से तो अपनी सेमिलुनर वॉल्व होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्ट रिसीव्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम वेसल्स, ये आउट ऑफ द क्वेश्चन आ गया। फिर भी हम बता सकते हैं पल्मोनरी वीनस क्या करती है, वो arteries to oxygenate, pulmonary venous deoxygenated, maybe right arterium 9 का 2 सही है। the bicuspid wall is not working properly, then bicuspid wall याद रखो कहाँ थी, लेफ्ट आर्टियम और supply of blood to the lungs। 3 होना चाहिए, बॉडी का रिड्यूस होगा ना। द वॉल ऑफ वेंट्रिकल मच थिकर देन that of arterium because it receive blood, ठीक है। मिट्रल वॉल यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, बाइकस्पिड वॉल की बात कर रहे हैं। तो इसका 3 होना चाहिए 7 का। अब बाइकस्पिड वॉल इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, देन क्या, देन जब बता चुके हैं, ठीक है। हम देखते हैं कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। ओके, कंडक्टिंग सिस्टम के बाद हम देखेंगे कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या होती है, कितनी होती है वो देखेंगे हम। फिर हम देखेंगे अपना रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, फिर हम देखेंगे डबल सर्कुलेशन, फिर हम आ जाएंगे कुछ इलेक्ट्रोग्राफ, पी वेव क्या होता है, QRS कॉम्प्लेक्स, टी वेव क्या होता है, फिर हम देखेंगे ब्लड प्रेशर, बस फिर ब्लड वेसल्स और लिम्फ क्या होता है, लिम्फ भी फ्लूइड होता है, इतना याद रखना, ब्लड की तरह येलो कलर का नहीं, प्लाज्मा होता है येलो कलर का। तो कुछ यही देखेंगे, फिर हम चैप्टर ख़त्म कर देंगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ चाय पीने, तो बाद में मिलते हैं। हाँ, तो हम बात करेंगे अब कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट्स की। तो देखो हार्ट के जनरली देखो, अगर हम हार्ट बीट के टाइप की बात करते हैं, मतलब हार्ट का टाइप देखें हार्ट बीट के बेसिस पे या सोर्स ऑफ हार्ट बीट के, तो 2 तरह के होते हैं। एक होता है न्यूरोजेनिक, जो नर्वस सिस्टम, मतलब हार्ट बीट होती है जो नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, और वहीं मायोजेनिक,
मायोजेनिक वो होती है हार्ट बीट जो ओरिजिनेट होती है मस्कुलर टिश्यू से। इसी हार्ट बीट को हम कहते हैं एक्साइटेबल हार्ट बीट। समझ रहे हो? ये होती है मोलस्का और वर्टिब्रेट्स में। और वहीं जो आर्थ्रोपॉड्स हैं उनमें होती है न्यूरोजेनिक, या जो एनालिड्स हैं उनमें होती है नर्वस सप्लाई के थ्रू हार्ट बीट, उसे हम न्यूरोजेनिक कहते हैं। और वहीं जो एक्साइटेबल हार्ट बीट होती है जो मस्कुलर टिश्यू के सप्लाई की वजह से होती है उसे हम कहते हैं मायोजेनिक, जो मोलस्का और वर्टिब्रेट्स में होती है। तो जो पूरा ह्यूमन हार्ट है वो किसका बना है? कार्डियक मसल्स का बना है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम। ठीक है। और लेयर है फिब्रस लेयर और ब्राइटल लेयर, इससे कवर है। एक मिनट में एनसीईआरटी को खोल लेता हूँ जिससे हमें पता चलेगा एक्स्ट्रा होने जा रहा। कहाँ है एनसीईआरटी? ह्यूमन हार्ट पढ़ लिया हमने। ठीक है। तो वॉल है वेंट्रिकल की, वो बहुत थिक होती है, हमें पता है। और जो आर्टिया की वॉल है वो थिन होती है। क्यों? क्योंकि जो वेंट्रिकल वॉल है थिक इसीलिए होती है क्योंकि उन्हें सप्लाई चाहिए होती है ब्लड की अलग अलग पार्ट ऑफ द बॉडी से, इसीलिए वो थिक होती है। स्पेशलाइज कार्डियक मस्कुलरेचर कॉल्ड नोडल टिश्यू। नोडल टिश्यू क्या करता है? वो हार्ट बीट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। मतलब specialized cardiac musculature called the nodal tissue is also distributed in heart beat, means हार्ट बीट में डिस्ट्रीब्यूट, सॉरी। ठीक है। अब नोडल टिश्यू दो टाइप के होते हैं। अ पैच ऑफ टिश्यू इन प्रेजेंट इन अपर पार्ट कॉर्नर ऑफ राइट आर्टियम, उसे हम कहते हैं सीनो आर्टियल नोड। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल सेप्टम में होता है उसे हम कहते हैं कहाँ गया, अनदर मास ऑफ टिश्यू लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट आर्टियम, उसे हम कहेंगे आर्टियो वेंट्रिकल सेप्टम। हाँ ठीक है, आर्टियो वेंट्रिकल नोड। साइनो आर्टियल नोड कहाँ होता है? अपर साइड कॉर्नर पे होता है राइट आर्टियम के। और वहीं राइट आर्टियम के लोअर लेफ्ट साइड में होता है आर्टियो वेंट्रिकल नोड। तो दो तरह के नोड हमने देखे। ठीक है। अभी करते क्या है, 3 बंडल ऑफ मसल फायर कनेक्ट एवी नोड एंड एसए नोड। इसे हम एसए नोड कह सकते हैं, इसे हम एवी नोड कह सकते हैं। कॉल्ड इंटरनोडल पाथवेज। ठीक है भाई। अ बंडल ऑफ नोडल फाइबर एंड आर्टियो वेंट्रिकल बंडल, एवी बंडल। जो नोडल फाइबर का बंडल होता है उसे हम कहेंगे आर्टियो वेंट्रिकल बंडल, एवी बंडल। कंटिन्यूस एवीएन which passes through the arteria ventricle septum emerge on the top of interventricular septum immediately divided into left and right bundle. The right and left bundles of AV bundle are called bundle of HIS. ठीक है। These branches give rise minute fiber ventricle muscles of the respective sides called Purkinje fiber. These fibers along with right and left ventricle branches called his Purkinje system. तो ये हमने देखा था ऊपर की साइड होता है साइनो आर्टियल नोड, उसके लेफ्ट साइड में होता है इंटर नोडल पाथवे। ठीक है। ये साइनो आर्टियल नोड क्या होता है हमने पढ़ा था, ये होता है पेस मेकर ऑफ द हार्ट, कह सकते हैं वैसे पेस मेकर या हार्ट ऑफ द हार्ट, साइनो आर्टियल नोड। ठीक है। ये होती है नोडल पाथवे। और इधर एवी नोड आ गया लेफ्ट साइड में। ठीक है। अब एवी नोड कनेक्ट होता है, तो अब देखते हैं। ठीक है। सॉरी यार, कॉल आ गई थी वो। तो इधर हमने आर्टियो वेंट्रिकल नोड बोल दिया, इधर साइन एसी नोड, इधर एवी नोड। अब एवी नोड कनेक्ट हो जाता है आर्टियो वेंट्रिकल बंडल में। ठीक है।
आर्टियो वेंट्रिकल बंडल में कनेक्ट हो गया। अब देखो, अब इसकी दो तरह की ब्रांच होती हैं, एक लेफ्ट बंडल ब्रांच, एक होती है राइट बंडल ब्रांच। अब जो राइट बंडल ब्रांच है वो आगे चल के बन जाती है पर्किंजे फाइबर्स, ठीक है, ये फाइबर्स हो जाते हैं। अब जो राइट और लेफ्ट बंडल्स हैं एवी के, इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या कह सकते हैं, बंडल ऑफ HIS, ठीक है। अब इन सब को कंबाइन करके इन फाइबर को, और सॉरी एक मिनट रुकना, अब जो पर्किंजे फाइबर्स हैं और जो लेफ्ट ब्रांच और राइट ब्रांच, इन सबको कंबाइन करके हम एक नया नाम देते हैं, जैसे कहेंगे हिस पर्किंजे सिस्टम। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, सिंपल है भाई, इतना हार्ड भी नहीं है यार। हाँ हार्ड तो है, इतना ज़्यादा नहीं है फिर भी। तो देखते हैं ऐसे नोड क्या होता है। पेस मेकर होता है एक हार्ट का, मतलब मैक्सिमम क्या करता है, जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल कितने तक का, 1 से 72 मिनट पर सेकंड, ठीक है। हमारा हार्ट कितने टाइम, मतलब कितनी देर तक हार्ट बीट करती है, 1 मिनट में 72 टाइम्स, ठीक है। और वहीं जो इन्फेंट होता है उसमें तो 120 से ज़्यादा होती है। तो देखो, आर्टियो वेंट्रिकल AV नोड प्रेजेंट लोअर लेफ्ट कॉर्नर हमने पढ़ा है, राइट आर्टियम क्लोज टू द वेंट्रिकल रिजर्व पेस मेकर। जो AV नोड होता है वो रिजर्व पेस मेकर होता है, जो ऐसे नोड होता है वो पेस मेकर होता है। अब करेक्ट पाथ भी देखो, ऐसे नोड से जाएगा AV नोड, सॉरी इंटरनोडल पाथ भी आएगा, उधर से जाएगा AV नोड, फिर वो जाएगा हिस, या हम कह सकते हैं AV बंडल से जाएगा बंडल ब्रांचेस से जाएगा पर्किंजे फाइबर्स। तो ये सिस्टम है। तो जो पेस मेकर है, जो हार्ट बीट हम मैक्सिमम देखते हैं वो ऐसे नोड की होती है 70 से 75, AV नोड की भी होती है 40 से 60, लेकिन ये रिजर्व पेस मेकर है। वहीं पर्किंजे फाइबर की होती है 20 से 35, ठीक है। अब आ जाते हैं आसान आसान क्वेश्चन पे। कहाँ से शुरू करें, लास्ट से शुरू करें। हार्ट इज ह्यूमन ऑफ, सबसे आसान क्वेश्चन, न्यूरोजेनिक मायोजेनिक है, ठीक है। पेस मेकर क्या है, AV नोड दैट प्रोवाइड्स पल्स, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। विच नोडल फाइबर्स लाइज अलोंग द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखो, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन से फाइबर, एक ही फाइबर पढ़ा है हमने, पर्किंजे फाइबर्स। मायोजेनिक हार्ट, ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए, मायोजेनिक है ना, करेक्ट चूज। देखो ऐसे नोड से जाएगा AV नोड बंडल ऑफ एस, ठीक है, सेकंड सही है। रिजर्व पेस मेकर हम AV नोड को कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेस मेकर ऑफ हार्ट, ऐसे नोड हो गया भाई। इतने आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। अब आएगी भाई मेन चीज़, ये अगर आती है ना तो भाई ये समझ लो पूरा हमने चैप्टर पढ़ लिया। ये चीज़ अगर हमने पढ़ ली समझ लो पूरा चैप्टर आसान हो गया, सिर्फ यही पढ़ना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कार्डियक साइकिल, क्या नाम है, कार्डियक साइकिल। क्या होता है कार्डियक साइकिल, वन कंप्लीट रिदमिक रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ हार्ट विच रिजल्ट इन रिसीविंग एंड पंपिंग ऑफ ब्लड। मीन्स वन कॉन्ट्रैक्शन और एक ही रिलैक्सेशन। एक रिदमिक होता है, पहले रिलैक्सेशन, पहले कॉन्ट्रैक्शन, फिर रिलैक्सेशन, एक, उसे हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। एक होना चाहिए, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन को हम सिस्टोल कहेंगे, रिलैक्सेशन को हम डायस्टोल कहेंगे। सिस्टोल हमने कहाँ पढ़ा था, वेंट्रिकुलर सिस्टोल देखा था ना। अब कार्डियक साइकिल का मैकेनिज्म देखें कैसे ये वर्क करती है, हाउ हमारा हार्ट कैसे फंक्शन करता है। टू बिगिन विद, ऑल 4 चैम्बर्स ऑफ अ हार्ट आर इन अ रिलैक्स स्टेट, दे आर जॉइंट डायस्टोल, ठीक है, रिलैक्स स्टेट में। एज द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्स ओपन, ठीक है, हमें पता है कहाँ है वॉल्स, ये सब कहाँ होती हैं। ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वीन्स एंड वीन कावा फ्लोज, वीन कावा हमने देखी थी ऊपर थी, समझ में आई, वीन कावा हमने देखी थी ना ऊपर थी, सुपीरियर और इन्फीरियर वीन कावा तो हमने देखी थी। तो ब्लड आता है पल्मोनरी वीन्स से और वीन कावा से, किस में, लेफ्ट या राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल, ठीक है। लेफ्ट
और राइट वेंट्रिकल। क्या देखा हमने, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल बोल रहे हैं। आया कैसा ब्लड है, डीऑक्सीनेटेड है। उसके बाद गया वो लेफ्ट आर्टरी और राइट आर्टरी में। ठीक है भाई, चला गया। सेमी ल्यूनार वॉल्व्स आर क्लोज्ड एट दिस स्टेज, मीन्स जो बीच में वॉल्व है, जो राइट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व्स है, सेमी ल्यूनार वॉल्व, वो क्लोज हो गई। अब SAN, SA नोड, साइनो आर्टियल नोड, ठीक है। अब ये जनरेट करेगा एक एक्शन पोटेंशियल जो स्टिमुलेट करेगा जो आर्टिया है वो कॉन्ट्रैक्शन में जाएगी, दोनों आर्टिया जाएंगी कॉन्ट्रैक्शन में। अब आर्टिया कॉन्ट्रैक्शन में गई, जैसे हम कहेंगे आर्टियल सिस्टोल। अब आर्टिया ऐसी कॉन्ट्रैक्शन में गई तो ब्लड जो है फ्लो वो इंक्रीज हो जाएगा। आर्टिया कॉन्ट्रैक्ट हुई तो ब्लड आर्टिया के थ्रू जा रहा था वेंट्रिकल में, वो इंक्रीज हो जाएगा और चला जाएगा वेंट्रिकल में 30% तक, ठीक है। अब जो एक्शन पोटेंशियल है अब वेंट्रिकल साइड में होगा, वो कौन कर पाएगा, AV नोड, आर्टियो वेंट्रिकल नोड, ठीक है। अब AV नोड करवाएगा तो जो बंडल ऑफ HIS हमने पढ़ा था, ठीक है, दिस कॉज अ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, जिसमें आर्टिया रिलैक्सेशन हो जाएगा, उसे डायस्टोल हो जाएगा, और जो वेंट्रिकल है उसमें हो जाएगी सिस्टोल, ठीक है। अब जो वेंट्रिकल है वो जो वेंट्रिकल की सिस्टोल है वो इंक्रीज कर जाएगी, तो वेंट्रिकल में प्रेशर भी ज़्यादा आएगा, जिससे जो ट्राइकस्पिड वॉल है और बाइकस्पिड वॉल है, ठीक है, वो बंद सी हो जाएंगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि बैक फ्लो हो, ठीक है। तो बैक फ्लो ना हो इसीलिए वो बंद हो जाएंगी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल, सिंपल। द वेंट्रिकल प्रेजेंट pressure increase, semilunar walls guarding the pulmonary artery right side and the aorta left side, allowing the blood in the ventricle to flow these vessels into circulatory pathway. As ventricular pressure increase, semilunar valves जो हमारी है semilunar valve वो गार्ड करेगी जो पल्मोनरी आर्टरी है राइट साइड में, और जो ऑर्टा है वो ओपन हो, और जो ब्लड है वो वेंट्रिकल से फ्लो हो जाए वेसल्स में, ठीक है। इसी हम सर्कुलेटरी पाथवे कहते हैं। तो सबसे पहले ब्लड किस में आता है, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। पल्मोनरी वीन्स और वीन कावा ब्लड लेके आती हैं लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में, फिर जाता है लेफ्ट आर्टियम में, ठीक है। फिर SA नोड और AV नोड अपना काम करते हैं, ठीक है। द वेंट्रिकल नाउ रिलैक्स, देखो वेंट्रिकल रिलैक्स हो गई, डायस्टोल आ गया वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल प्रेशर फॉल्स एज द क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल्स विच प्रिवेंट्स द बैक फ्लो इनटू द वेंट्रिकल। अब सेमिलुनर वॉल्व है वो क्लोज हो जाएगी ताकि ब्लड वापस वेंट्रिकल में चला जाए, और जो SA नोड और AV नोड है वो खुल जाएंगी, ठीक है। ऐसा पुस्ट तो ओपन प्रेशर blood emptied into by the veins, the blood now once go freely move to the ventricle, ठीक आते हैं back flow blood to the ventricle. As the ventricle declines further, the tricuspid was pushed to open, the pressure of arteria exerted by the blood was being emptied them on the veins, the blood now once again move freely to ventricle, ठीक है भाई, देख लिया हमने। अब जो वेंट्रिकल और आर्टियाँ हैं वो अब फिर जाएंगे रिलैक्स पे, ठीक है। इसे हम जॉइंट डायस्टोल, ठीक है। एज अर्ली एंड सून ऐसे जनरेट द एक्शन पोटेंशियल इवेंट्स डिस्क्राइब अबव द रिपीटेड सीक्वेंस। अब वही रिपीटेड सीक्वेंस में इवेंट होंगे, तो सीक्वेंशियल इवेंट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल एंड कंसिस्ट ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल बोथ आर्टिया, मीन्स सिस्टोल और डायस्टोल का जो कंसिस्ट है दोनों मिलके एक कार्डियक साइकिल बनाते हैं, और 1 मिनट में 72 कार्डियक साइकिल होती है, ठीक है। तो पर सेकंड कितनी होती है, 0.8 पर सेकंड कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन होती है, 0.8 सेकंड में एक कार्डियक साइकिल होती है, क्योंकि 72 हो रही है, ठीक है। अब कार्डियक साइकिल देखेंगे 0.8 सेकंड में 2 तरह की होती है, एक आर्टियल एक्टिविटी होती है और एक
वेंट्रिकुलर एक्टिविटी होती है। देखो एक कार्डियक साइकिल पढ़ रहे हैं ना, एक रिलैक्सेशन एक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो आर्टिकल एक्टिविटी 2 तरह की होती है, वही वेंट्रिकल एक्टिविटी भी 2 तरह की होती है। आर्टियल डायस्टोल मीन्स आर्टियल जब रिलैक्सेशन हो तो 0.7 सेकेंड के लिए आर्टियल रिलैक्सेशन में रहता है, वहीं 0.1 सेकेंड के लिए सिस्टोल होता है। वहीं जो वेंट्रिकल डायस्टोल है वो 0.5 सेकेंड का होता है और वेंट्रिकल सिस्टोल है वो 0.3 सेकेंड का होता है, ठीक है। ये कुछ ग्राफ है। अब कंबाइनली करें, इन दोनों कंबाइन करें तो क्या होगा देखते हैं। 2, 3 और 4 वाला सेकंड जो है, तो 1 से 5 सेकंड डायस्टोल रिलैक्सेशन है, ठीक है। किसकी बात हो रही है? वेंट्रिकल वाली की हो रही है। और आर्टियल वाले की ऊपर है, इसमें हमने देखा 1 सेकंड पे कॉन्ट्रैक्शन है, बाकी सेकंड पे रिलैक्सेशन है। तो दोनों कंबाइन करें तो AS और BD दोनों को हमने कंबाइन कर लिया, ठीक है। अब देखो अब क्या हुआ, 5 से लेके 8 सेकंड उधर हो रहा है जॉइंट डायस्टोल, ठीक है। वहीं आर्टियल सिस्टोल और वेंट्रिकल डायस्टोल हो रहा है 0.1 सेकंड पे। देखो वेंट्रिकल में डायस्टोल हो रहा है, आर्टियल में सिस्टोल हो रहा है, ठीक है। वहीं 2 से लेके 4 सेकंड में क्या हो रहा है, जो आर्टिकल है सॉरी आर्टिया है उसमें डायस्टोल हो रहा है और जो वेंट्रिकल है उसमें सिस्टोल हो रहा है। तो एक ग्राफ होता है जो हम कार्डियक साइकिल में देखते हैं, जनरली पता होना चाहिए हमें। अब आ जाओ जी, अब हम देखेंगे कुछ नॉर्मल मैथमेटिकल टर्म्स। डायस्टोलिक वॉल्यूम कितनी होती है? 120 ml। सिस्टोलिक वॉल्यूम कितनी होती है? 50 ml। स्ट्रोक वॉल्यूम कितनी होती है? 70 ml। क्योंकि डायस्टोल वॉल्यूम से सिस्टोल वॉल्यूम माइनस कर लो, 70 ml। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड। एक कार्डियक साइकिल में कितना ब्लड पम्प्ड होता है वेंट्रिकल में, उसे हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो कार्डियक आउटपुट कितना हुआ? 5 लीटर, मतलब 1 मिनट में कितना होता है? 5 लीटर पर रेस्ट, ठीक है। एक हेल्दी इंडिविजुअल। फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग कार्डियक साइकिल। अब कार्डियक साइकिल कैसे फॉर्मूला करते हैं? कितना टाइम होना चाहिए? 1 हार्ट बीट पर मिनट, 72, 1/72। कार्डियक आउटपुट डिफाइन एज ईच इंडिविजुअल ब्लड में, दो 5040 ml या 5 लीटर एक हेल्थी इंडिविजुअल में होना चाहिए पर मिनट। अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन वेंट्रिकल एंड ऑफ वन डायस्टोल इज कॉल्ड एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है भाई। ब्लड एंटर टू द हार्ट, ब्लड लीव्स द हार्ट, वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट, सिंकिंग जर्नी, thereby the cardiac output, degree output, okay. Rhythmic pulsation of musculature of heart, it's called heartbeat। ये बता चुका हूँ मैं। न्यूबॉर्न में भी 120 से ज़्यादा। पल्स टैक्टाइल पल्स विद नंबर ऑफ पल्स, नंबर ऑफ कार्डियक साइकिल, ठीक है भाई, इतना नहीं है ये। अब कुछ और देखते हैं हम हार्ट साउंड के बारे में। NCERT में इसका 4 लाइन लिखी है बस, फिर भी हम पता नहीं हम क्यों लिख रहे हैं। देख लेते हैं चलो। Heart sound during the cardiac cycle, 2 prominent sound are produced easily through the stethoscope। हम 2 साउंड सुन सकते हैं कार्डियक साइकिल परफॉर्म हो रही है। कितने, 1 सेकंड में, मतलब कितना टाइम होता है कार्डियक साइकिल का? 0.8 सेकंड। अब उसमें हम देखेंगे परफॉर्म हो रही है कार्डियक साइकिल। तो पहला जो साउंड होता है वो होता है लव। दूसरा होता है, पहला साउंड क्या होता है? लव, क्योंकि पहले साउंड में ब्लड जाता है वेंट्रिकल में,
कॉन्ट्रैक्शन होता है आर्टिया में, तो डायस्पिड और बाइस्पिड वॉल्स हो जाती हैं बंद, इसीलिए वो साउंड आता है लव। अब जब सेमी ल्यूनर वॉल्व क्लोज होगी, जब वेंट्रिकल से आर्टिया में जाएगा, सॉरी वेन्स वेसल्स में जाएंगे, ऑर्टा और वेसल्स में जाएगा ब्लड, तब अब आ जाएगी एक डब। इन दोनों को मिलके बोलते हैं लव डब साउंड। ठीक है, अभी तुम हाथ रखो, अपने आप फील करोगे। द डल प्रोलॉन्ग 0.5 सेकेंड लो पिच, इतना ज़्यादा पढ़ना नहीं है। 0.5 सेकेंड लो पिच शार्प शॉर्टर कॉज्ड बाय द क्लोजर ऑफ, हाँ इतना पता होना चाहिए क्यों होता है, क्योंकि ए बी वॉल्व्स क्लोज होती हैं, वहीं इधर सेमिलुनर वॉल्व्स क्लोज होती हैं। मुरमुर डिफेक्टिव साउंड ड्यू टू डिफेक्ट ऑफ हार्ट वॉल्व्स। मुरमुर मुरमुर मुरमुर। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, अब देखते हैं रेगुलेशन क्या करनी चाहिए हमें। सॉरी है भाई, है अपने में है भाई, बुक में है, रेगुलेशन है। नॉर्मल एक्टिविटीज हार्ट आर रेगुलेटेड इंटेंशनली, ऑटो रेगुलेट मसल्स न्यूरल टिश्यू हार्ट कॉल मार, ठीक है मसल्स करती हैं इसीलिए मार। स्पेशल न्यूरल सिस्टम मेडुला ऑब्लांगेटा, कार्डियक फंक्शन थ्रू ऑटोनोमिक nervous system. The neural signal sympathetic nerves part of ANS to increase the rate of strength ventricular contraction cardiac output. ठीक है भाई, ठीक है। Regulation, nervous regulation और hormonal regulation. On the other hand, parasympathetic neural decrease, thereby the cardiac output also increase. Medullary hormone also increase heartbeat per second, the speed of conduction action potential thereby cardiac output. ठीक है भाई। न्यूरल रेगुलेशन, हार्मोनियल रेगुलेशन, कंट्रोल बाय ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। देखो दो तरह की नर्वस, मतलब पहले तो हम मायोजेनिक हैं, हमारी मस्कुलर टिश्यू कंट्रोल करती हैं। दूसरा हमारा एक मेडुला ऑब्लांगेटा में एक नर्वस सिस्टम है, जिसे हम कहेंगे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। वो दो तरह से कंट्रोल करता है, एक होता है नर्वस रेगुलेशन से, एक होता है हार्मोनल रेगुलेशन से। तो नर्वस रेगुलेशन से कैसे होता है, नर्वस रेगुलेशन में जो पैरासिम्पैथिक न्यूरल सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, वो डिक्रीज़ कर देते हैं रेट ऑफ हार्ट बीट। वहीं जो हार्मोनरी होते हैं वो इंक्रीज़ कर देते हैं रेट ऑफ हार्ट बीट, जिससे कार्डियक आउटपुट भी बढ़ता है। ठीक है, देखते हैं हम मेडुला कार्डियक सेंटर, हार्मोनल रेगुलेशन और मेडुला कार्डियक सेंटर। पहला हम देखते हैं, पहले मेडुला कार्डियक सेंटर, फिर हम हार्मोन रेगुलेशन से देखेंगे कैसे कैसे होता है। तो मेडुला कार्डियक सेंटर दो तरीके से होता है। कार्डियक एक्सेलरेटिंग मींस एक तो एक्सेलरेट करेगा, दूसरा होता है इनहिबिट मींस कार्डियक आउटपुट कम करेगा। तो देखो अगर एक्सेलरेट करना हो उसे, तो ये कैसे करेगा, रिलीज़ करेगा नॉर एफिनेफ्राइन हार्मोन्स देखना, एड्रेनालाइन, एफिनेफ्राइन, नॉर एड्रेनालाइन और नॉर एफिनेफ्राइन या थायरोक्सिन। ठीक है, तो रिलीज़ करेगा नॉर एफिनेफ्राइन जो इंक्रीज़ करेगा स्पीड ऑफ कंडक्शन, जिससे एक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हो गया, हार्ट बीट बढ़ेगी, और जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन है वो बढ़ेगा, जिससे कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। वहीं एसिटाइकोलिन एक ऐसा हार्मोन है जो इनहिबिट करता है कार्डियक आउटपुट को, डिक्रीज़ करेगा कंडक्शन, एक्शन पोटेंशियल डिक्रीज़ होगा, हार्ट बीट डिक्रीज़ होगी, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज़ होगा, जिससे कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज़ हो जाएगा। हार्मोन हमने देखे एड्रेनालाइन और एफिनोरफाइन, नॉन एड्रेनालाइन और नॉर एफिनोरफाइन, थायरोक्सिन, ये सब हार्मोन देखे हमने। अब हम बात करते हैं फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन, जो हम परफॉर्म करते हैं, हमारी बॉडी परफॉर्म करती है।
चलिए भाई, जनरली डबल सर्कुलेशन दो टाइप के होते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा होता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। तो कौन सा देखें पहले? पल्मोनरी देखते हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन, deoxygenated blood pumped into pulmonary artery. Pulmonary circulation means deoxygenated blood pulmonary artery में passed on the lungs from where oxygenated blood carried out by pulmonary veins into the left atrium. ठीक है ठीक है ठीक है भाई। अब देखो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या हुआ कि जो आर्टिया था, पल्मोनरी आर्टरी थी, उसने लंग्स को पास किया वाला डीऑक्सीनेटेड, ठीक है। अब उससे जो ऑक्सीनेटेड ब्लड आया वो पल्मोनरी वीन्स लेके गई लेफ्ट आर्टियम में, ठीक है। दिस पाथवे कंस्टिट्यूट द पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। सिग्निफिकेशन पल्मोनरी सप्लाई ऑफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू द लंग्स, ऑक्सीडेशन ऑफ कलेक्ट, कोई सिंपल चीज़ है। देखते हैं राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल क्या करती है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेती है। किससे ले रही है राइट वेंट्रिकल? बॉडी से सब कुछ लेके आती है, तो बॉडी डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल को दे देगी। तो राइट वेंट्रिकल क्या करेगी? पल्मोनरी आर्टरी को देगी डीऑक्सीनेटेड ब्लड, जो लंग्स में जाएगा, लंग्स में ऑक्सीजन होगा, पल्मोनरी वीन्स लेके आएगी लेफ्ट आर्टरी में। सिंपल है कि नहीं? है ना, 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 है ना। बात करते हैं हम सिस्टमेटिक सर्कुलेशन की। तो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में क्या होता है? देखो जो ऑक्सीडेंट ब्लड है वो जाता है ऑर्टा में, ठीक है। जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, याद करो जब सेमिल्यूनार वॉल बंद हो रही थी, तब ब्लड कहाँ जा रहा था? ऑर्टा में और वेसल्स में जा रहा था, जो नेटवर्क को आर्टीज और आर्टियोल्स कैरी करते हैं, कैपिलर टिश्यू कैरी करते हैं। जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो कलेक्ट होता है वीन्स में, वीन कावा में, फिर वापस आता है, मतलब राइट आर्टरी में चला जाता है, ठीक है। इसी को हम सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कहते हैं। सप्लाई करता है ऑक्सीजन, न्यूट्रॉन सब पूरी बॉडी में करता है और वेस्ट मटेरियल बाहर निकालता है, ठीक है। तो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कैसे हुआ? बॉडी ऑर्टा में क्या गया? ऑक्सीनेटेड ब्लड गया, ऑक्सीनेटेड ब्लड कैपिलर के थ्रू बॉडी में गए, बॉडी में वेन्यूल्स वीन्स, वीन कावा ने वापस दिया राइट आर्टरियम को और लेफ्ट आर्टरियम को, ठीक है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल, अब पूरा देखते हैं सिस्टमेटिक पाथवे। लेफ्ट वेंट्रिकल ऑर्टा में दिया, ठीक है, ऑक्सीनेटेड ब्लड दिया और डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ऑर्टा ने सिस्टमेटिक आर्टियोल्स, कैपिलरी बॉडी, वेन्यूल्स, सिस्टमेटिक वीन्स, वीन का राइट आर्टरी, ठीक है ना। पूरा देखते हैं। राइट आर्टरी में ध्यान रखना कौन सा ब्लड आ रहा है? डीऑक्सीनेटेड आ रहा है भाई। लेफ्ट आर्टरी में कौन सा आ रहा है? ऑक्सीनेटेड आ रहा है, ठीक है। तो वेंट्रिकल ने दिया डीऑक्सीनेटेड ब्लड, किसको? लंग्स को। ये हम पल्मोनरी की बात करते हैं। लंग्स ने दिया ऑक्सीनेटेड ब्लड, किसको? लेफ्ट आर्टरियम को। फिर लेफ्ट आर्टरियम ने ऑक्सीनेटेड ब्लड दिया लेफ्ट वेंट्रिकल को। राइट वेंट्रिकल दे रहा है लंग्स को और लंग्स फिर वापस दे रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल आर्टरियम को, फिर लेफ्ट आर्टरियम लेफ्ट वेंट्रिकल को दे रहा है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल बॉडी से कवर करके डीऑक्सीनेटेड ब्लड दे रहा है राइट वेंट्रिकल, फिर वही पाथवे रिपीट हो रहा है। सिंपल, ईजीएस्ट। अब हम देखेंगे डबल सर्कुलेशन, बॉडी हैज पार्ट विच राइट पार्ट गोज टू लंग्स। सिंपल है। तो ब्रेन, अब देखो सर्कुलेशन, और हार्ट को हम कहेंगे कोरोनरी सर्कुलेशन, किडनी को हम कहेंगे रीनल सर्कुलेशन, और लिवर को हम कहेंगे
हेपेटिक सर्कुलेशन। अब कुछ देखते हैं हम कोरोनरी सर्कुलेशन, जो हार्ट कैसे सर्कुलेट करता है ब्लड अपने ही पार्ट में। तो इसका कुछ पाथवे देखो, लंग्स से लेके आते हैं। लंग्स से जाएगा पल्मोनरी वीनस, ठीक है, उसमें जाएगा फिर लेफ्ट आर्टियम में, लेफ्ट आर्टियम लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल आर्टा, और आर्टा वेसल्स कैपिलरीज में लेके वेन्यूल्स में लेके जाएगा कोरोनरी वीन्स में, कोरोनरी वीन्स कोरोनरी साइनस में, ठीक है, कोरोनरी वीन्स कोरोनरी साइनस में। तो ये जा रहा है, देखो ये जा रहा है ऑक्सीनेटेड ब्लड, अभी ये जा रहा है डीऑक्सीनेटेड ब्लड। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? ऐसे भाई इजी बात है भाई, क्या यार इसमें दिमाग खराब करने का। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? सिस्टोल। फर्स्ट हार्ट साउंड, लब साउंड एट द एंड ऑफ एटियल सिस्टोल। ठीक है भाई, बनी सही है। ऐसे नोड एक फैमिली नाम की तरह, ठीक है। अरे भैया इसमें तो 18 क्वेश्चन है यार, मतलब इसके आंसर देखने पड़ेंगे हमें, मतलब देखने नहीं पड़ेंगे, टू का टू। सेकेंड नेट होगा, तो कौन सा देखें हम? अपना वही लास्ट से शुरू करते हैं। The strength of ventricular contraction increases ऐसे नोड स्टिमुलेटेड बाय। जब स्ट्रेंथ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन की बढ़ती है तो ऐसे नोड कौन सा करता है? ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए। सिंपैथिक नर्व, सॉरी यार, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? मे बी डिक्रीज करता है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। 17 का, हाँ सही है। हार्ट इज एक्सीलेटेड बाय, किससे हार्ट एक्सीलेट होता है? सिंपैथिक नर्व और एसिटाइलिन, नहीं एसिटाइलिन तो डिक्रीज करता है। क्रेनियल नर्व्स, सिंपैथिक नर्व और नॉरएपिनेफ्रिन, हाँ ये 4 हो सकता है, 16 का 4 ही है। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स द ब्लड, हाँ भाई मुझे तो बन लग रहा है। अच्छा 2 टाइम्स, ओके। द बॉडी लीविंग द लंग्स रिचर देन ब्लड एंटरिंग द लंग्स इन, क्या? द ब्लड लीविंग द लंग्स इज रिचर, ब्लड जो लंग्स को लीव करता है, अच्छा तो ऑक्सीजन से रिच होता है वो। तो ये तो आसान था यार, बहुत आसान था। 10 में से 5 नंबर का था ये। रेटिंग देंगे भाई। व्हेन द राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स द ब्लड इज पंप इनटू, अगर राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड कहाँ पंप होगा? ऑर्टा में होगा, पल्मोनरी ऑर्टा, ओके। हाँ 2 टाइप के देना, हाँ ठीक है। टू रीच लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट द ब्लड मस्ट पास थ्रू, अगर हम लेफ्ट साइड गए हार्ट की तो ब्लड मस्ट पास थ्रू, ब्लड किससे पास होगा? अगर हार्ट, अच्छा हार्ट की लेफ्ट साइड जाना है तो ब्लड किससे पास होगा? लंग्स। इससे तो भाई 10 में से 2 नंबर देंगे क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन फॉलोइंग कोर्स ऑफ हार्ट में, ब्लड सर्कुलेशन इन हार्ट में कैसे होता है? लेफ्ट आर्टियम ऑक्सीनेटेड ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल
बॉडी ऑर्गन, राइट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल। मैं तो 1 की तरफ जाना चाहूँगा। सही था क्वेश्चन, 10 में से 6 दे देता। When anterior contact simultaneously result in pumping blood। क्या क्वेश्चन है? When two arteria contact simultaneously result in blood pumping into, जब 2 arteria contact होंगी वेंट्रिकल में था, इसे क्या कहेंगे? आर्टियल डायस्टोल, आर्टियल सिस्टोल कहेंगे। 10 का 2 सही है। आर्टियल डायस्टोल टेक्स प्लेस व्हेन, कब होता है टेक्स प्लेस? बताओ जी बताओ। डायस्टोल जब ब्लड फिल्ट हो जाता है वेंट्रिकल में। 9 का 4 ये सही था भाई, मतलब इतना भी हार्ड नहीं था। नॉर्मल कार्डियक आउटपुट 5 लीटर पर मिनट। 3 का 3 हो गया क्या? ठीक है। अमाउंट ऑफ ब्लड एक्टिविटीज फॉलोइंग टू ह्यूमन। आर्टिया टू वेंट्रिकल, आर्टिया से वेंट्रिकल में कितना ब्लड जाता है ये नहीं देखा यार, मैं देख नहीं पाया भाई। क्या है वैसे इसका आंसर? 4 का 1 है। 20 से 30। कार्डियक आउटपुट डिटरमाइन बाय स्ट्रोक वॉल्यूम। हार्ट रेट से हम डिफाइन कर सकते हैं यार, स्ट्रोक वॉल्यूम से होगा। कार्डियक आउटपुट इज ब्लड, क्या होता है कार्डियक आउटपुट? सही 6 का 3 है भाई। अब क्या हो गया भाई, ये गलत क्यों जा रहे हैं? 5 का 4 बता रहे हैं भाई। 5 का 4 बहुत सही है, सही था। इसका क्या है? pumped by left ventricle, ठीक है। The love and dull sound of hearts are due to closing of heart valve। 7 का 3। First sound due to closing of pulmonary and arterial valve। 3/8 का भी। Arterial diastole takes place when, diastole कब होता है? When right atrium is filled with blood। आर्टियल डायस्टोल कब होता है? अच्छा कर तो चुके हैं यार हम, वेंट्रिकल जब फिल्ड हो जाते हैं। 9 का 4। सही तो यार, कर तो चुके हैं भाई। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए भाई, कुछ नहीं बहुत क्वेश्चन करे। ओके आज के बार भाई बहुत क्वेश्चन है। अब एक इलेक्ट्रोग्राफ पढ़ेंगे। मेनली 3 वेव पढ़नी है, पी वेव, टी वेव और QRS वेव। जैसे हम डायरेक्ट पढ़ा दें तो इलेक्ट्रोग्राफ क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिप्रेजेंट करता है कार्डियक साइकिल के दौरान। ECG इलेक्ट्रोकार्डियो डायग्राम। डेवलप किया था विलियम इथनोवन ने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से हम नापते हैं इसे। ECG इन 3 लीड्स, मशीन में 3 लीड्स, 1 to each wrist to the left ankle। ठीक है भाई, 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स होती हैं और 1 ऑफ ईच विस्ट पे होनी चाहिए और लेफ्ट एंकल पे होनी चाहिए। ठीक है, एक हमारी वेस्ट पे होनी चाहिए दोनों और एक लेफ्ट एंकल पे होनी चाहिए। मॉनिटर करती है हार्ट एक्टिविटी। तो ये रहा तो एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है। 3 वेव होती है, पी वेव, QRS वेव होगी और टी वेव होगी। अब इनका क्या मतलब होता है? जो पी वेव होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है?
जो पी वेव होती है वो रिप्रेजेंट करती है डीपोलराइजेशन ऑफ आरटीएम विच लीड्स टू कॉन्ट्रैक्शन बोथ आरटीएम, मींस आरटीएम में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो पी वेव की वजह से हो रहा है। वहीं क्यूआरएस में रिप्रेजेंट करती है वेंट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। वहीं टी वेव रिप्रेजेंट करती है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिया विच मीन्स वेंट्रिया में रिलैक्शन हो रहा है और आरटीएम में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। आरटीएम में कॉन्ट्रैक्शन नहीं, वेंट्रिया में रिलैक्सेशन हो रहा है। तो इससे हम बता सकते हैं कि इंडिविजुअल की हार्ट बीट किस तरीके से वर्क कर रही है। सिग्निफिकेंस क्या है? जनरली एबनॉर्मलिटी जो डिजीज़ होती है उसमें हेल्प करता है क्योर करने में या पता लगाने। ब्लड प्रेशर, अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो टू द आर्टरीज इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो हेल्थ ने रिप्रेजेंट किया था, हेल्थ ने मेजर किया था बीपी एक हॉर्स का सबसे पहले। इंस्ट्रूमेंट होता है स्फैग्मो, यार ये तो बड़ा अजीब नाम है, स्फैग्मोमैनोमीटर। अरे भैया। सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक मीन जब कॉन्ट्रैक्शन होता है उसका 120 mmHg होना चाहिए, वहीं डायस्टोलिक प्रेशर होना चाहिए 80 mmHg। नॉर्मल बीपी हेल्थी पर्सन का 120 से 80 होता है, मीन सिस्टोलिक 120 और 80 डायस्टोलिक। अच्छा मतलब जब ऐसे नापता था मैं, ओके ठीक है। अब कहाँ थे? फैक्टर्स अफेक्टिंग बीपी। बीपी पे कौन-सा फैक्टर अफेक्ट करते हैं? ओबेसिटी, जेंडर, बॉडी पोस्चर, स्ट्रेस, एक्साइटमेंट, एक्सरसाइज, ठीक है। डिसऑर्डर्स, एक काम करते हैं पहले हम वो पढ़ लेते हैं ब्लड वेसल्स, फिर हम डिसऑर्डर देखेंगे ताकि मतलब अच्छा रहे यार, है ना। पहले ये पढ़ लेते हैं, ये थोड़ा पढ़ने वाला है, फिर हम देखेंगे बीपी ब्लड वेसल्स के बारे में। चलो देख लेते हैं क्या जा रहा है, क्या जा रहा है। हाई ब्लड प्रेशर मीन्स हाइपरटेंशन कब होती है? जब हाई ब्लड प्रेशर हो जाए 140 से 90। लो ब्लड प्रेशर मीन्स 110 से 70 हो जाए। इफेक्ट क्या होते हैं? फीलिंग, वीकनेस, सिकनेस, कन्फ्यूजन, डिजीनेस, ठीक है। ब्रेन हैमरेज, स्ट्रोक हो सकता है भाई, डैमेज टू द किडनी एंड आइज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज also referred to arteriolysis caused by calcium fat division। हाँ ये तो आसान, इसमें क्या है? फैट्स वगैरह उन्हीं की वजह से होती है, आर्टरी नैरो हो जाती है, इससे प्रेशर बढ़ा देती है। फिर होती है एंजीना, एंजीना होती है अच्छा ये कॉज ड्यू टू रिडक्शन ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। चेस्ट पेन होता है। हार्ट फेलियर जो जनरली होता है ब्लड पंप नहीं होता इफेक्टिवली। हार्ट अटैक होता है जब डैमेज हो जाता है और या इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई हो जाती है। कार्डियक अरेस्ट जब कंप्लीट स्टॉपेज होता है हार्ट बीट का, ठीक है। ऐसे में मरता है भाई बहुत, ऐसे लोग मरे तो सही है भाई। सॉरी भाई, सॉरी क्या बोल दिया भाई मैंने। जनरली वो बताना चाह रहा हूँ मैं कि जो ठंडों में बहुत बुज़ुर्ग लोग होते हैं उन्हें ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ब्लड की। जैसे कभी किसी को एंजीना हो जाती है, मीन्स रिडक्शन हो जाता है सप्लाई में ऑक्सीजन का। किसी को हार्ट फेलियर मतलब ब्लड पंप नहीं करता, एक ऐसी स्टेट आ जाती है, ठीक है। वही हार्ट अटैक हो जाता है। हार्ट अटैक बहुत सारे लोगों को पड़ता है। हार्ट मसल्स एकदम अचानक से डैमेज हो जाता है या ब्लड का सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वहीं कार्डियक अरेस्ट होता है जब कार्डियक एक्टिविटी या हार्ट बीट कम्प्लीटली स्टॉप हो जाता है। एस्थेरोस्क्लेरोसिस हार्ट से ही होगी भाई। विच वन? हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर 190 से 104
ठीक है। आर्क्यूलोसिस इज कॉल्ड, आर्क्यूलोसिस को हम और भी क्या कहते हैं, क्या क्या नाम देते हैं आर्क्यूलोसिस? अच्छा, कोरोना आर्टरी डिजीज, हार्ट डिजीज डिवर्स कैल्शियम, ये भी वही है आर्टिकुलोसिस। द एंजीना ऑपरेट्स ड्यू टू, एंजीना का होता है प्रॉपर सप्लाई नहीं होती ऑक्सीजन की। कोलिन ब्लड सप्लाई टू हार्ट मसल्स to develop electrocardiogram. In case of normal heartbeat, depolarization stimulate which of the following? क्या मतलब साइनोआर्टियन नोड है क्या इसका आंसर? 7 का 8 का 3 है। ये भी वॉल्व्स। टी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है? वेंट्रल डायस्टोल। 9 का 3 है क्या? हाँ सही तो भाई, 8 का 2 है। हार्ट रेट डिक्रीज इन नॉर्मल, हार्ट बीट जब डिक्रीज हो जाती है उसे क्या कहते हैं? हाइपो कहते हैं। 11 का सॉरी 1 है 11 का ब्रैकेट। ब्लड पंप नहीं करता तो उसे हम कह सकते हैं हार्ट अटैक, नहीं होता इनएडिक्वेट, हार्ट कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेलियर कह सकते हैं। हाई ब्लड प्रिकॉशंस अवॉइड। 3 हो सकता है यार, 13 इमोशनल डिस्टर्बेंस एक्साइटेड। ओके हाँ सही कही यार। हम देखेंगे अपना लास्ट टॉपिक, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ क्या होता है वो देखेंगे पूरा। ब्लड वेसल्स, जनरली जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं, आर्टरीज, वीन्स, कैपिलरीज। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड करती हैं, वीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और कैपिलरीज एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखो नॉर्मली आर्टरी कैरीज प्योर ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द डिफरेंट ऑर्गन, वहीं वेन्स कैरी इम्प्योर ब्लड, वहीं कैपिलरीज प्रेजेंट ऑन बोथ ऑर्गन। जो एक तरीके से सप्लाई होती है वेसल्स की, एक्सचेंज जहाँ पे होता है, ठीक है। ये कुछ छोटे मोटे डायग्राम है, इनमें देख लेते हैं। आर्टरी का टीएस देख लेते हैं। ये होती है ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना, ठीक है। बीच में ल्यूमेन होता है, समझ में आ गया। इट लूज द कनेक्टिंग टिश्यू, इलास्टिक होती है, थिक लेयर होती है, इलास्टिन होती है, ठीक है। द लेयर मेड स्पेस सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, इट इज आल्सो कॉल्ड एंडोथेलियम। अब कुछ डिफरेंस है आर्टरीज और वीन्स में, तो इतनी ज़्यादा हार्ड डिफरेंस नहीं है भाई, नहीं आता इनसे क्वेश्चन, देख लो फिर भी भाई। कैपिलरीज क्या होती हैं? एक सिस्टम होता है जहाँ पे एक्सचेंज होता है, ठीक है, टिश्यू में होते हैं जनरली। आर्टरी और वीन्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं जो वॉल्स होती है कैपिलरी की, वो एंडोथेलियम लेयर होती है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की बनी होती है, एक्सचेंज ऑफ ब्लड एंड टिश्यू ऑफर्स, ठीक है। पोर्टल सिस्टम क्या होता है? ये रहा आर्टरी, वीन्स, कैपिलरी बेड 1, कैपिलरी बेड 2, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब, न्यूट्रिशन रिमूव, लिवर। ये सिंपल ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट होता है, कहाँ होता है, क्या नहीं होता है, ये सब कुछ। एक होती है हेपेटिक पोर्टल, मीन्स हेप्ट से मतलब क्या है भाई? जो लिवर हेपेटिक बड़ी लिवर से है, तो लिवर के बीच में पोर्टल होगा वो। लिम्फ की बात करें, लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड होता है, फॉर्म होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एट कैपिलरी लेवल, मीन्स ब्लड का जो फिल्ट्रेशन होता है कैपिलरी में वो फॉर्म करता है लिम्फ। लिम्फ होता है प्लाज्मा विदाउट लार्ज प्रोटीन, और डब्ल्यूबीसी मेनली लिम्फोसाइट होते हैं। ये सिंपल चीज़ है। लेवरेड वेसल्स, लिम्फेटिक फ्लूइड, ठीक है। फंक्शन ऑफ लिम्फ, मिडिल मैन की तरह वर्क करता है लिम्फ।
लार्ज न्यूट्रिशन का एक्सचेंज करता है, इंपॉर्टेंट कैरियर होता है न्यूट्रिशन के लिए। वही सिंपल सिंपल चीज़ें पता चल जाती हैं। आप डिफरेंस देख लो ब्लड और ये तो एनसीईआरटी क्वेश्चन है। अरे यार इसके क्वेश्चन ही नहीं आया भाई। फिर दे देते हैं आर्टरी डिस्ट्रिक्ट मीन्स फ्रॉम वीन्स इज हैविंग। आर्टरी को वीन्स में कैसे थिकर वॉल होती है। लास्ट का है ऑल ऑफ द अबव। एन आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ब्लड कैपिलरी आर मेड ऑफ। ब्लड की कैपिलरी जो होती है वो किससे बनी होती है? अभी पता है एंथोथेलियम ऑफ थिन एक्वस। 7 का क्या हो सकता है? 4 है एंथोथेलियम की बनी होती है। ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी टू द हार्ट इज कॉल्ड। अब ऐसा बताओ, ब्लड वेसल्स जो कैरी करती है डिफरेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी टू द हार्ट, अलग अलग पार्ट से, तो वो क्या होती है? वेन्स ही तो होती है। दूसरा स्प्लीन ऑफ ह्यूमन, नंबर ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी, तो क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगी ब्लड प्लेटलेट्स। क्यों? अच्छा स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स बताना। स्मॉलेस्ट कैपिलरी हो करेक्टली ट्यूनिका एक्सटर्ना। इनसाइड से बताएं, ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना। उनका तेरे तेरे आसान आसान क्वेश्चन जो हो चुके हैं खत्म। तो यहीं तक था अपना ये ब्लड सर्कुलेशन। कितने क्वेश्चन कर लिए वैसे हमने इसमें? हम्म, 20 + 16 36 + 70 53 63 72 79 97 110 119 मीन्स 119 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अभी आने वाले लेक्चर में हम और भी PYQ सॉल्व करेंगे जो है लगभग 25 21 और 73 10 यानी 300 कुछ क्वेश्चन और करेंगे तो टोटल हमारे 400 450 क्वेश्चन हो गए। तो 300 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम PYQ की फॉर्म में। तब तक के लिए टाटा बाय।